Hello guys, welcome in my YouTube channel Inside Nursing. Today we discuss about vital signs. Vital signs होती क्या है, जो कि हमारे पास मेनली चार है, जिसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, हम कैसे सांस ले रहे हैं और कितनी बार सांस ले रहे हैं एक मिनट में, एंड हमारा ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, ये चारों साइंस है किसी भी डिजीज़ कंडीशन को फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे टेम्परेचर से हम बॉडी का तापमान पता लगा लेते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हमें क्या है, फ़ीवर होता है। वैसे ही अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेट से हाई होता है तो उसको हम हाइपरटेंशन में कंसीडर करते हैं। एंड हमारा पल्स रेट एंड रेस्पिरेशंस को भी हम ऐसे ही चेक करते हैं विद वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स, जो कि मैं आगे बताने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। जो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है कौन सा जेंडर है, हमने कौन सी रीसेंट एक्टिविटी की है, मतलब हाल ही में हमने क्या किया है, हम कौन सा फूड ले रहे हैं, बिकॉज हमारे खान पान पर भी ये बहुत सारा डिपेंड करता है ना। मोस्टली द डे ऑफ टाइम मीन्स सुबह के वक्त जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन होता है। एंड वैसे ही डे के डिफरेंट टाइम में हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एंड अगर हम बात करें वुमेंस की, तो वुमेन में क्या होता है, जब हमें मीन्स पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल टाइम बॉडी का टेम्परेचर मोस्टली क्या है, हायर हो जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, तो ये वेरी करता है 97.8 डिग्री फ़ारेनहीट टू 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहीट में कंसीडर करें ये 97.8 है। एंड अगर हम बात करें सेल्सियस की तो 36.5 इज़ इसे क्या हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। बट नाउ डे 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट इज़ कंसीडर अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अडल्ट्स। अगर हम बात करें हम बॉडी टेम्परेचर को किस मीन्स कहाँ कहाँ से मीन्स चेक कर सकते हैं, उसमें हमारे पास ऑरली, एक्सिलरी, बाय स्किन, बाय ईयर और क्या है, रेक्टल एरिया से हम क्या है बॉडी का टेम्परेचर है जो मेज़र कर सकते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे ओरली टेम्परेचर। जो टेम्परेचर हम ओरली चेक करते हैं वो बाय माउथ, हम मुंह से चेक करते हैं। इसमें क्या है, हम ग्लास का थर्मामीटर यूज़ करते हैं जिसमें मरकरी है, जो आजकल बंद हो चुका है। एंड नाउ डे हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडर्न डिजिटल थर्मामीटर। तो इसमें क्या होता है, थर्मामीटर माउथ मीन्स माउथ में लगा के हम टेम्परेचर चेक करते हैं एंड वो बीप करता है विद इन 1 मिनट। एंड हमें पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें एक्सिलरी की, इसमें क्या होता है कि हम अंडर आर्म से क्या है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इन इंडिया। एंड इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है मोस्टली हम 0.3 to 4 तो लेती हैं। बट नाउ डे क्या है, और मेडिकल लाइन में 1 डिग्री फ़ारेनहीट क्या है, वो माइनस प्लस लेस होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें माउथ वाले टेम्परेचर से। तो इसमें क्या है, जो एक्सिलरी का हम टेम्परेचर लेते हैं उसमें हम क्या है एक फ़ारेनहीट प्लस कर देते हैं। जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बाय एक्सिलरी 98.6 आया तो हम उसमें क्या है एक फ़ारेनहीट प्लस करेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू माउथ वो क्या है लोअर टेम्परेचर शो करता है इन एक्सिलरी एरिया। अगर हम बात करें बाय स्किन की, इसमें क्या है एक स्पेशल थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। वो आप सबको पता ही होगा, जब कोरोना के टाइम पे हम फोरहेड के थ्रू क्या थे टेम्परेचर चेक करते थे। इसमें क्या होता है, इसे मीन्स टच नहीं करना होता स्किन से, थोड़ी डिस्टेंस से ही क्या है ये बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करके बता देता है। एंड जो फोर्थ वन है वो है बाय ईयर। ईयर के थ्रू हम कैसे चेक करते हैं, इसमें क्या होता है जो ईयर ड्रम होता है उससे मीन्स अब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है वो इजीली क्या है हमें बॉडी का टेम्परेचर क्या है बता देती है। एंड ना इसे हम कॉमनली ये यूज़ नहीं होता, बट स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि सम टाइम पीपल हैव प्रॉब्लम है ना, उसके एक्सिलरा से प्रॉपर नहीं आ रहा है, जहाँ फिर बाय माउथ उसके अल्सर हैं या कोई बाय माउथ उसके कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सो हम क्या है बाय ईयर चेक करते हैं।
फिफ्थ एंड लास्ट वन इज़ रेक्टली। रेक्टली में क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेक्टल एरिया से क्या है मेजर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बाय माउथ वाले से क्या है थोड़ा हायर आता है। थोड़ा क्या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉमनली हम मेज़र करते हैं, इसलिए क्या है जो बाय रेक्टल जब हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो उसमें क्या है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस हम माइनस करते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बताया है बाय माउथ के कंपेयर्ड इसमें क्या है टेम्परेचर हाई होता है रेक्टल एरिया में। सो हम जब भी रेक्टल से चेक करेंगे उसमें क्या है हम 1 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माइनस कर देंगे। तो सेकंड वाइटल साइन का हम बात करें वो है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, इसमें हम जो हार्ट रेट को क्या मेज़र करते हैं, और हार्ट रेट का मीन्स बॉडी में जो हार्ट है वो कितनी टाइम बीट कर रहा है पर मिनट में कितनी बार हार्ट ने पंप किया और बीट किया, तो उसे हम क्या कहते हैं पल्स रेट कहते हैं। तो हम पल्स रेट कैसे चेक करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फर्स्ट और जो हमारी सेकंड फिंगर टिप्स होगी उसे जर्नली क्या है हमने आर्टरी पर क्या करना है रखना है, और पल्स को क्या करना है पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने क्या क्लॉक की तरफ देखकर जब बड़ी वाली सुई 12 पर होती है तो हमने क्या काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है और देखना है कि 1 मिनट में कितनी बारी हमको पल्स सुनाई देती है। एंड इसमें क्या होता है आप फर्स्ट 15 सेकंड के लिए भी काउंट कर सकते हो, तो उसको क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में हमारी जो हार्ट है वो कितनी बार बीट किया है। इसके लिए हमको ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूसली हमको क्लॉक की तरफ देखना है, बट ये ध्यान में रखना है कि 1 मिनट होने से पहले पहले हम चेक करें कि हमारी जो पल्स रेट है वो कितनी आई है। इफ़ अगर आपको लगता है कि आपकी पल्स रेट हाई चल रही है या लो चल रही है और आपको डाउट हो रहा है, तो आप किसी दूसरी पर्सन को भी बोल सकते हैं कि वो काउंट करके आपको बता दे भी कितना आ रहा है। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि हमें डाउट होता है, समटाइम हम मिस कर देते हैं, तो क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। एंड थर्ड वाइटल साइन इज़ अ रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, एक टाइम में एक पर्सन कितनी बार क्या है ब्रीथ कर रहा है। इसमें क्या होता है हम जो रेस्पिरेशन रेट है मोस्टली कब चेक करते हैं जब पर्सन क्या और रेस्ट फेज़ में होता है। हम 1 मिनट के लिए उसके जो वे ऑफ वो कैसे सांस ले रहा है वो चेक करते हैं। एंड इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, मान लो एक पर्सन सोया पड़ा है, ठीक है, वो सांस ले रहा है, जब उसका मीन्स चेस्ट अप जाएगी है ना, मीन्स सांस मीन्स ले रहा है अंदर, ठीक है, तो उसकी चेस्ट क्या है चेस्ट मीन्स मूवमेंट करेगी, तो हम उसे काउंट करेंगे 1 मिनट तक, हमें पता चल जाएगा उसका रेस्पिरेशन क्या है। मीन्स जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या होता है अडल्ट में ये 12 से लेकर 16 ब्रेथ पर मिनट होता है। जो नॉर्मल एडल्ट होएगा वो 1 मिनट में 12 से लेकर 16 तक क्या है ब्रीथ करेगा, जिसे हम क्या है रेस्पिरेशन रेट काउंट करेंगे। अब हमारे फोर्थ एंड लास्ट वाइटल साइन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, एक तरह की फोर्स होती है जो कि है हमारे जो हार्ट है उसके आर्टरीज में है ना, जो ब्लड पंप कर रहा है, मीन्स एक तरह ना प्रेशर क्या है होता है जो हार्ट क्या है कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं ब्लड प्रेशर। एक तरह की फोर्स होती है जब हमारा हार्ट रिलैक्स और कंट्रैक्शन में आता है तब करके आर्टरी में एक प्रेशर कॉज होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें क्या होता है इसे हम 2 नंबर में क्या है रिकॉर्डेड करते हैं, जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक वाले को हम क्या कहते हैं, जो हायर नंबर हमारा ब्लड प्रेशर का आता है हम उसे सिस्टोलिक कहते हैं। इसमें क्या होता है जब आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है कब होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड क्या है जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर बॉडी के बाकी पार्ट्स में क्या है जाता है। इसमें क्या होता है आपको पता ही चल गया है, जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जो ब्लड है ना बॉडी के बाकी पार्ट में चला गया, तो हम उस टाइम पे इसको सिस्टोलिक मेज़र करेंगे। अगर हम लोअर नंबर की बात करें उसे हम डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है आर्टरी के इनसाइड होता है तब क्या होता है, जब हार्ट हमारा रेस्ट पे होता है, जब एंड रेस्ट पे तो होता ही, उसके साथ क्या है, जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, फिल्ड होता है। फर्स्टली सिस्टोलिक में हमने पढ़ा था, जब हमारा हार्ट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड जो ब्लड है बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाता है, वो हमें सिस्टोलिक। एंड डायसिस्टोलिक की बात करें, जब जो प्रेशर है वो क्या है, कोई आर्टरी के अंदर प्रेशर तब आता है जब क्या हार्ट रेस्ट पे होता है एंड क्या है, जो ब्लड है उसके इनसाइड हर्ट के आना स्टार्ट होता है बॉडी के अदर पार्ट से। अब अब हम क्या है, ब्लड प्रेशर को भी आगे क्या है, मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल है, एलिवेटेड है, स्टेज 1 और स्टेज 2 है, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 128 सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक जो होता है 80। इसे जो हमारी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है 120/80 mmH की एच जी है। एंड एलिवेटेड ब्लड की हम बात करें तो जो बॉडी का ब्लड सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो है 122 लेकर 129 तक होता है। एंड अगर हम डायसिस्टोलिक की बात करें वो बिलो होएगा 80 के। स्टेज 1 में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की जो सिस्टोलिक वाला होता है हमारा, वो 130 to 140 तक चला जाता है। अगर हम डायसिस्टोलिक की बात करें वो 80 to 89 तक चला जाता है। अगर वही हम स्टेज 2 की बात करें, इसमें क्या होता है, जो सिस्टोलिक होता है वो 140 हो जाता है या उससे भी अबव चला जाता है। एंड उसके बाद हम अगर डायसिस्टोलिक की बात करें, इसमें क्या होता है, 90 हो जाता है या 90 से अबव हो जाता है। अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स के जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर। ये 2 तरह के होते हैं, एक डिजिटल होता है, एक जिससे हम डिजिटल क्या है, जो मोस्टली आजकल के टाइम में यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करना भी इजी होता है। अगर हम बात करें दूसरे ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट इक्विपमेंट की, तो वो है जिसमें हम क्या है, मर्करी स्फेग्नोमैनोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। जिसमें क्या है, हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या है, हम बॉडी की आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो मेज़र करते थे। एंड आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।